बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो जी, आज जो मेरे बहनोई हैं उनके कुल हो चुके हैं। तो जैसे ही उनके कुल हो चुके थे तो उसके बाद इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई और आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा और इतनी तेज़ बारिश हुई है। तो हम सब लोग अब अंदर बैठे हुए हैं और बारिश रुकने का सब इंतज़ार कर रहे हैं। फिर जिन्होंने घर जाना है वो सब लोग अपने घर जाएंगे। तो बारिश वगैरह आने से पहले जो है जब कुल के लिए कुरान ख़वानी वगैरह हो रही थी तो मैं भी अपनी बहन के घर गई हुई थी। तो वहाँ पर बैठे बैठे मेरे दांतों में इतनी सख्त दर्द शुरू हुई कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे डेंटिस्ट के पास लेके जाएं क्योंकि मुझे दर्द बहुत ज़्यादा है दांतों में। तो फिर मेरे भाई ने कहा कि घर आओ और मैं तुम्हें ले जाता हूँ। तो फिर मैं घर आई और मेरे भाई जो हैं वो फ़ातिहा ख़वानी करने गए हुए थे। तो जब वो वहाँ से आए तो फिर वो मुझे अब डेंटिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं। तो अब हम लोग रास्ते में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मोटरसाइकिल पर भी जो है वो इतनी गर्मी लग रही थी हमें बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह का शुक्र है कि शाम को फिर बारिश हो गई थी। तो यहाँ पर अब हम लोग रास्ते में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ज़मीनें जो हैं वो बिल्कुल खुश्क हुई पड़ी हैं, इतनी सख्त धूप है। अब जो है गंदम वगैरह वो सारी ख़त्म हो चुकी है, लोग अपने घर ले जा चुके हैं और अब नई फसलें लगाने के लिए अपनी ज़मीनों को लोग जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई लोगों ने जो हल है वो भी फिरवा दी है ज़मीनों में। तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और ज़मीनें जो हैं वो बिल्कुल खुश्क और जैसे बंजर हुई हुई होती हैं इस तरह हुई पड़ी हैं। तो ख़ैर हमें गाँव से जाते जाते जो बाज़ार है हमारा मेन, वहाँ पर जाते जाते हमें तकरीबन आधा घंटा जो है वो लग जाता है। तो बाइक पे आधा घंटा लग जाता है, तो इसके अलावा अगर रिक्शे पे या गाड़ी पर आएँ तो वो 45 मिनट्स जो हैं वो तकरीबन लग जाते हैं। तो यहाँ पर अब तकरीबन 12 जो है वो दिन के बज चुके थे। तो हम लोग यहाँ पर मार्केट में पहुँच चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दुकानें बंद भी हैं क्योंकि अभी इस टाइम जो है वो आराम करने का टाइम होता है। कुछ दुकानदार अपनी शॉप्स बंद करके घर चले जाते हैं। तो हम लोग अब सबसे पहले मेरे भाई के दोस्त की जो वाइफ़ हैं उनके क्लिनिक पर जाएँगे। पहले हम लोग गए थे तो उनका क्लिनिक जो है वो बंद था। तो मेरे भाई ने कहा कि एक दफ़ा उधर देख लेते हैं। उनका दिल था कि जो लेडी डॉक्टर हैं उनसे हम जो है वो दाँत निकलवाएँगे। तो अब हम उनके क्लिनिक पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्लिनिक पर आ गए हैं। तो जब हम लोग अंदर गए तो उनका क्लिनिक बंद था। तो ऊपर लिखा हुआ था कि कुछ उनकी इमरजेंसी है जिसकी वजह से वो चली गई हैं, तो अब क्लिनिक बंद है। फिर मेरे भाई ने कहा कि फिर मेरा दोस्त ही है तो उसके क्लिनिक पे जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं और चेक करवाते हैं। तो 5-10 मिनट के मतलब मुसाफत पर उनका क्लिनिक था। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी और लोग जो हैं वो जैसे बाहर निकले ही नहीं हुए थे। तो बिल्कुल रश नहीं था। यहाँ पर अब हम लोग आए, डॉक्टर अरशद डेंटल क्लिनिक है उनका। तो दांतों के डॉक्टर वो सारे दांतों का इलाज वगैरह जो है वो करते हैं। तो इनका भी क्लिनिक जो है वो बंद हुआ था। थोड़ी देर हमने इधर इंतज़ार किया आधा घंटा कि शायद वो आ जाए। फिर मैंने भाई से कहा कि साथ वाली शॉप से पूछ लें कि वो कब तक आएंगे। तो फिर मेरे भाई ने साथ वाली शॉप से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो 3 बजे आते हैं। तो इधर कुछ चीज़ें जो है वो लेनी थी तो हम लोग इधर मार्केट में आए हैं जहाँ पर कपड़े वगैरह और सारी ग्रॉसरी जो है वो मिलती है। तो मेरी भाभी ने घर से कहा हुआ था कि रोटी पकाने के लिए जो तवा होता है वो आप लोगों ने नॉन स्टिक वाला लेकर आना है क्योंकि घर जो उनका तवा है वो ख़राब हुआ पड़ा है और दरमियान में से रोटी जो है उसकी जल जाती है और साइडों से पकती नहीं है और रोटी पकाने में इतनी ज़्यादा देर लगती है। तो फिर उन्होंने कहा कि एक तवा जो है वो लेके आइएगा।
फिर हम लोग शॉप पर आए, मलिक शॉपिंग सेंटर है ये, इनके पास इतने खूबसूरत और प्यारे प्यारे बर्तन है और हर तरह की ग्रॉसरी जो है इनके पास है। तो हम लोग ऊपर वाले पोर्शन पर आए जहाँ उन्होंने बर्तन वगैरह रखे हुए थे। तो हर तरह की मशीनरी वगैरह इनके पास अवेलेबल है, जो आपको चाहिए होती है वो सब चीज़ें, कप्स, प्लेट्स, डिनर सेट्स, कंटेनर, सब कुछ इनके पास आपको मिल जाए। और इतने खूबसूरत बर्तन है कि दिल करता है कि बंदा सारे ले ले। तो यहाँ पर हम लोगों ने तवा लेना था, तो सामने जो है तवे और फ्राइंग पैन जो है वो लटके हुए थे, तो हमने अब इसमें से तवा जो है वो पसंद कर रहे हैं कि कौन सा अब हम लोग तवा लें। खैर तवा पसंद करके हमने ले लिया और बिल वगैरह बनवा लिया था, और साथ जो है वो दानियाँ वगैरह वो भी लेनी थी, वो भी ली हैं। यहाँ पर जो है आलू काटने वाली एक मशीन थी, तो उसकी प्राइस मैंने पूछी 1600 थी, और एक ग्राइंडर था तो उसकी प्राइस 7000 थी। तो मैंने वो ऑनलाइन चीज़ें देखी हुई थी, तो मैंने कहा कि रियल में प्राइस जो है वो पूछ लेते हैं। फिर हम लोग वो चीज़ें लेकर नीचे आए, तो यहाँ पर मैंने बेटे से कहा कि लेज़ या स्लांटी ले लें। तो मेरे बेटे ने जैसे ही जो आइसक्रीम वाला फ्रीज़र है वो देखा है, तो उसने कहा कि मैंने तो बस आइसक्रीम ही खानी है। मैंने बहुत कहा कि बेटा स्लांटी ले लो, लेज़ ले लो, जूस ले लो, उसने कहा नहीं मैंने खानी है तो आइसक्रीम ही खानी है। तो यहाँ पर अब हम लोग चॉक बार ढूंढ रहे थे कि वो लेकर देते हैं, लेकिन वो नहीं मिली। तो फिर जो मिनी कॉर्नेटो है वो मेरे भाई ने लेकर दी, क्योंकि मेरे बेटे को खांसी का मसला है, ठंडी चीज़ें ये खाए तो इससे खांसी होती है, लेकिन फिर भी उसने आइसक्रीम ही ली और वो ही खाई। तो यहाँ पर आइसक्रीम लेकर दी मेरे भाई ने मेरे बेटे को, और फिर इसके बाद हम लोग चीज़ें वगैरह लेकर घर आ गए थे, क्योंकि इधर कुल हो रहे थे तो घर भी जाना था, उधर कुरान खानी में भी जाना था। हम लोग घर आ चुके हैं, यहाँ भाभी जो हैं वो तवा खोल के देख रही हैं। पहले हमने बड़ा साइज़ लिया था 1900 का, फिर मेरे भाई ने कहा कि छोटा साइज़ लेते हैं वो सही रहेगा। तो अच्छा था, प्यारा था तवा, और साथ जो है वो नमकदानियाँ वगैरह जो हैं ये ली थी। ये मैंने एक छोटी सी एप्पल की शेप में ली थी, 150 की मुझे मिली और बहुत पसंद आई थी मुझे। और मेरे भाई ने जो है वो ग्लास की शीशे की नमकदानियाँ जो हैं वो ली थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तोड़ देते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भी 2 ले लेता हूँ। तो ये 200 की एक हमें मिली, और हर कलर में, और इतनी खूबसूरत और प्यारी नमकदानियाँ थी। फिर इसके बाद हम लोग चले गए कुरान खानी पे और वहाँ पर खाना वगैरह खाया। और आज के लिए इतना ही व्लॉग है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।